तो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आ चुका हूँ मैं। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कमांडो कैसे बना जाता है। जब भी हम कमांडो का नाम सुनते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी कमांडो की तरह बने। तो दोस्तों कमांडो बनना तो हर किसी की बस की बात नहीं होती है, उनको बहुत कुछ त्याग और बलिदान भी करना पड़ता है, तब जाकर बनता है एक कमांडो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा मार्कोस कमांडो कैसे बना जाता है। तो कमांडो की बहुत सारी कैटेगरियां हैं दोस्तों, जिसमें से एक आता है मार्कोस कमांडो, और मार्कोस कमांडो को एक खतरनाक कमांडो में से एक माना जाता है। तो मार्कोस कमांडो बनने की क्या ट्रेनिंग होती है, क्या इसकी प्रोसेसिंग होती है, क्या इसकी योग्यता होती है, और इसकी सैलरी कितनी होती है, 10वीं के बाद मार्कोस कमांडो कैसे बना जाता है, या फिर 12वीं के बाद कैसे बना जाता है, और एक मार्कोस कमांडो बनने के लिए क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, ये सभी कुछ मैं आपको इसी वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। मार्कोस कमांडो को पहले समुद्री कमांडो या MCF के रूप में जाना जाता था। मार्कोस कमांडो की स्थापना 1987 में की गई थी। अब इनका एक ही मोटो होता है, द फे द फेयरलेस। सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है, और जल से जुड़े ऑपरेशन में तो इनको महारत हासिल होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जल से जुड़े ऑपरेशन में इनको कोई भी नहीं हरा सकता। अगर बात की जाए योग्यता की, तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ योग्यता परीक्षा को आपको पास करना होता है। अब बात आती है ट्रेनिंग पर। तो ट्रेनिंग में 20 साल के युवाओं का सिलेक्शन किया जाता है। प्रशिक्षण प्रक्रिया से पहले ही 80% आवेदकों को घर भेज दिया जाता है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, मार्कोस कमांडो की बनने की पहली सीढ़ी में ही 80% लोगों को घर भेज दिया जाता है। तो कितनी कठिन परीक्षा होगी। जो 20% के लोग बचे होते हैं उनको 5 सप्ताह की एक कठिन परीक्षा कराई जाती है, जिसकी तुलना लोग एक नर्क से करते हैं। इसमें ट्रेनिंग को सोने नहीं दिया जाता, भूखा और प्यासा रखा जाता है। इसी के साथ साथ कठिन परिश्रम कराया जाता है। जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर नहीं जाते वही असली कमांडो के लिए तैयार किए जाते हैं। मार्कोस की ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है, और इस ट्रेनिंग में इनके जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर की दौड़ लगानी होती है, और इस 800 मीटर की दौड़ में इनके कंधों पर 25 किलो का वेट होता है। अब बात आती है सैलरी पर कि मार्कोस कमांडो की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि एक मार्कोस कमांडो की सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो इनकी सैलरी 24,500 रुपये प्रति माह होती है। कुछ सुविधाएं और भत्ते इनके परिवार को दिए जाते हैं। अब बात आती है कि 10वीं के बाद मार्कोस कमांडो कैसे बने। तो दोस्तों मार्कोस कमांडो बनने के लिए आपको किसी रक्षा मंत्रालय के अंदर होना आवश्यक है। रक्षा मंत्रालय यानी नेवी या आर्मी के अंदर आपको होना आवश्यक है। जब आप आर्मी में होते हो तो आर्मी में साल में नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप अप्लाई करके मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। और बात आती है दोस्तों 12वीं के बाद, तो 11वीं और 12वीं के बाद NDA की परीक्षा होती है। NDA की परीक्षा पास करने के बाद आप नेवी, आर्मी या एयरफोर्स के अंदर जा सकते हैं, जिसमें आपको मार्कोस कमांडो बनने के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इन नोटिफिकेशन को आप अप्लाई करके परीक्षा देकर एक मार्कोस कमांडो बन सकते हैं। तो बात आती है सब्जेक्ट की, तो NDA की परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ साथ रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के सामान्य सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे अच्छा होगा दोस्तों नॉन मेडिकल सबसे अच्छा रास्ता है। अगर आर्ट के हो तो भी चलेगा, आर्ट में थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ती है। और कमांडो में केवल अविवाहित पुरुष ही भाग ले सकता है, विवाहित पुरुष भाग नहीं ले सकता है। कमांडो के अंदर जितना शरीर फिट होना चाहिए उतना ही आपका दिमाग होना चाहिए, यानी शरीर और दिमाग दोनों को बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, गुड बाय, ओके, धन्यवाद। मार्कोस कमांडो को पहले समुद्री कमांडो या MCF के रूप में जाना जाता था। मार्कोस कमांडो की स्थापना 1987 में की गई थी। अब इनका एक ही मोटो होता है, द फे द फेयरलेस।